अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है? ठीक है सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, स्टार्ट करें। आज हमारे पास टाइम कम है और हमने काफ़ी ज़्यादा कोर्स कवर करना है। स्टार्ट करें। सर अभी तो सिर्फ 3-4 बच्चे आए हैं, बाकी सब आई गेस ज्वाइन कर रहे हैं। 3-4 नहीं है, 10 होगी। चलें कुछ मिनट वेट कर लेते हैं ताकि उन्हें आने दें। जो आपके प्रोजेक्ट के इश्यूज थे वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके लिए एक अलहदा हम क्लास रख लेंगे क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। और अभी हम आगे कोर्स है उसे कवर करते हैं। प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी फिर हम इंक्रीज कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जब तक बाकी स्टूडेंट्स आते हैं आप लोग अपने लैपटॉप ओपन कर लें। बॉल पॉइंट और रजिस्टर भी ओपन कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखे थे स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमने ग्रिप कर ली थी, उसकी हमने बहुत सी एग्जांपल्स भी देखी थी। उसके साथ ही हमने कुछ डिस्कस किया था क्लास का, ठीक है। आज हम उससे दोबारा देखते हैं। क्लास का सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है। जिससे हमारे पास स्ट्रक्चर का सिंटैक्स होता था, इसी तरह उससे मिलता जुलता हमारे पास क्लास का सिंटैक्स है। लेकिन कुछ डिफरेंस हैं स्ट्रक्चर में और क्लास में। स्ट्रक्चर के ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो अप्लाई नहीं हो सकती, जबकि क्लास के ऊपर हो सकती हैं। ये हम आगे डिटेल से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम सिंटैक्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखते थे, इसी तरह क्लास बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेस लेते हैं, स्पेस के बाद हम क्लास का वैलिड नेम लिखते हैं। क्लास का नेम लिखने के वही रूल्स हैं जो वेरिएबल का नेम लिखने के रूल्स हैं। सबसे पहले आपने क्लास का कीवर्ड लिखा, उसके बाद स्पेस और क्लास का नेम आ गया।
अच्छा, अब विद इन द क्लास, ये क्लास का स्कोप है, ये ऑरेंज लाइन में मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक क्लास का स्कोप है, ठीक है। क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे, जितने भी मेंबर फंक्शंस होंगे या एक्सेस स्पेसिफायर होंगे, वो इस स्कोप के अंदर आएंगे। मेरी आवाज आ रही है, समझ आ रही है? सर जी आपकी ये सर स्क्रीन आवाज आ रही है। जी जी, क्या कह रहे हैं? सर स्क्रीन नहीं आपकी शो हो रही। तो यार पहले बताया ना, अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही तो क्या सुनना है जब तक? अगर मैं ना पूछता तो फिर सर मैं तो आया ही अभी हूँ। हाँ जी, वाह। बाकी लोग किधर हैं? लगता है वो ऑनलाइन छोड़ के चले गए। सर हमें लगा आप थ्योरी का करा रहे हैं, मतलब थ्योरी में समझा रहे हैं। बेटा क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है, खैरियत से हो? हाँ जी, शुक्र है। आपका प्रोजेक्ट बन गया? इंशाल्लाह रात तक। लेकिन सर फाइल हैंडलिंग तो अभी आपने कहा था वो भी डाली, तो वो तो अभी आती नहीं हमें। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आज हम ये वाला कोर्स थोड़ा कवर कर लेते हैं, प्रोजेक्ट की डेडलाइन थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। सर प्राउड ऑफ यू सर। आप ये बात हुई ना, मजा आ गया। अब कुछ थैंक नजर यू आ सर, रहा है? दिल खुश कर दिया आपने। सर यस कसम सर, से दिल खुश कर दिया। यस सर, अब आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें मैं अभी तकरीबन आधा लेक्चर गुजर जाता, अगर मैं पूछता ना तो आप लोग सोते रहते। प्लीज अगर कुछ नजर नहीं आता तो उसी टाइम बता दिया करें। सर वैसे मेरी बात सुने जी सर, अगर मैं आपको एक आइडिया दूं प्रोग्राम हमें कराने का। जी सर अगर आप मतलब जिस तरह ही आप इस पे कराते हैं, तो अगर जी। आप हमें इसकी बजाय वो उस पे करा दिया करें, वो क्या नाम है, कंपाइलर के ऊपर? स्टूडियो प्रो पे या कंपाइलर के ऊपर, तो ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगी हमें। ठीक है, देखें इधर तो हम समझते हैं ना, प्रैक्टिस हम उसके जी ऊपर किया करेंगे। हाँ सर, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर यहाँ पे जिस वक्त हम ड्राई रन वगैरह करते हैं ना, तो जब तक प्रैक्टिस है ना वो एक प्रोग्राम की, फिर सब भूल जाता है। ठीक तो है, एक वो दफा तो अगर आप हमें वो कंपाइलर के ऊपर सही है, किसी वो भी लैब का वेब पे पार्ट करा है। दें। वो लैब का पार्ट है, यहाँ पे हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए वो है। चलें अब ठीक है सर, ऐसे कर ठीक लेते है। हैं। अच्छा, दोबारा से आ जाएं स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने स्टार्ट किया था कि लास्ट टाइम हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे, आज हम क्लासेस देखने जा रहे हैं। अच्छा जी, स्ट्रक्चर और क्लासेस का डिफरेंस क्या है? क्लासेस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ओप की डिफरेंट जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिससे हमने पहले भी देखा था, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, फ्रेंड फंक्शंस हैं, वर्चुअल फंक्शंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, ये हम देखेंगे। ये सब चीज़ें हम क्लासेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर्स के ऊपर नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है सिंटैक्स की या अंडरस्टैंडिंग की, वो स्ट्रक्चर और क्लासेस सिमिलर ही हैं, ठीक है। पहले हम सिंटैक्स समझते हैं सिर्फ, बाकी बाद में हम देखते हैं। देखें, जिस तरह से स्ट्रक्चर का सिंटैक्स होता था, सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखते थे, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम लिखते थे। इसी तरह से हम यहाँ पे क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, CLASS क्लास का कीवर्ड लिखना है, स्पेस आगे क्लास का नेम लिखना है। क्लास का नेम रखने के वही रूल्स हैं जो वेरिएबल का नेम रखने के रूल्स, ठीक है। इस लाइन की तो समझ आ गई, इसमें सिंपल कुछ नहीं है, सिर्फ आपने क्लास का कीवर्ड लिखना है, स्पेस आगे क्लास का नेम देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास का स्कोप, कि क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। जिस तरह से हम लूप्स में देखते थे, स्ट्रक्चर में देखते थे, मेन में देखते थे, ये उसी तरह है, ठीक है। अच्छा, अब क्लास के अंदर हमारे पास वेरिएबल डेटा मेंबर्स होते हैं, उसमें हम वेरिएबल्स लिखते हैं। उसके बाद मेंबर फंक्शंस होते हैं, लाइक नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, और एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। एक क्लास के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्सेस स्पेसिफायर्स हो सकते हैं, डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, और मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डेटा मेंबर्स तो आपको पता है, यहाँ पे हम वेरिएबल्स बनाएंगे जो पहले से वेरिएबल्स बने हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट, इस टाइप के। मेंबर फंक्शंस आपको पता है, यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। ये दो बातें पता है। अब एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या है, ठीक है।
आज की क्लास में हम ये दो एक्सेस स्पेसिफायर को कवर करेंगे, एक प्राइवेट को, एक पब्लिक को। टोटल हमारे पास 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। एक होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जितने भी मेंबर फंक्शंस होते हैं या डाटा मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? प्राइवेट का मतलब ये है, सिंपल सा, प्राइवेट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई वेरिएबल प्राइवेट बनाया, ठीक है। अच्छा, एक्सेस स्पेसिफायर क्या करते हैं? अगर आपने प्राइवेट कर दिया है किसी वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल इस क्लास से बाहर यूज नहीं हो सकता, एक्सेस भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर अभी हम देखते हैं एग्जांपल में, अगर आपने कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन प्राइवेट कर दिया है तो वो इस क्लास से बाहर यूज या एक्सेस नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने कोई वेरिएबल या फंक्शन पब्लिक कर दिया है तो वो इस क्लास से बाहर कहीं भी यूज हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, ठीक है। ये दोनों देखते हैं प्रोटेक्टेड के ऊपर हम बाद में। यहाँ तक समझ आ रही है? अब इसकी एग्जांपल देखने हम जा रहे हैं। जी स्टूडेंट, समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। जी, अब ये न्यू प्रोग्राम आपके पास शो हो रहा है। यस सर। अच्छा जी, इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं जरा देखें। ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर टेस्ट। यस सर। और यहाँ पे हमारे पास एक मेन है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, ये यस हमें सर। पहले भी पता था, ये काम हम पहले कर चुके थे। एक स्ट्रक्चर बनाया टेस्ट के नाम से, उसमें एक वेरिएबल है इंटीजर x, ठीक है। इस लाइन में क्या हो रहा है, उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना रहे हैं t, और उस t के थ्रू हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेस कर रहे हैं। और अब आप t.x के अंदर कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं और आप आगे उसे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इतना समझ आ गया ना? ये तो पहले हम ऑलरेडी बहुत दफा कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे जो x था वो पब्लिक था, बाय डिफॉल्ट पब्लिक था, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक था, इस वजह से ये काम हो गया। अब यही वाला काम मैं नीचे ये कर रहा हूँ, ग्रीन लाइंस में आप देखें, यही वाला काम मैं क्लासेस के थ्रू कर रहा हूँ। ये देखें, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक क्लास बनाई टेस्ट के नाम से, जैसे स्ट्रक्चर बनाया था टेस्ट के नाम से, इसी तरह मैंने क्लास बनाई टेस्ट के नाम से। क्लास का कीवर्ड लिखा, आगे क्लास का नेम लिख दिया, ठीक है। ये सेपरेट था, ये सेपरेट था, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इधर भी मैंने एक एक्स टाइप का वेरिएबल बनाया, यहाँ तक भी कोई मसला नहीं है, 3 लाइंस में कोई मसला नहीं। अब हम मेन में आ गए, टेस्ट टी, ठीक है। टेस्ट टी, ये टेस्ट क्या है? अब कंपाइलर को पता चल गया कि टेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास को, ठीक है। उसके बाद टी क्या है? टी एक उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास का वेरिएबल नहीं होता, ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब इस स्मॉल टी से हम उस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं, उन सबको हम एक्सेस कर सकते हैं इस स्मॉल टी से, ठीक है। और जैसे मैं लिखूंगा t.x, तो अब यहाँ पे मैंने उसे 20 असाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्यों आया है? क्योंकि x जो था वो प्राइवेट था। बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं, तो आपके पास इस वजह से एरर आ गया। ये बात समझ आ गई है सबको? नो सर। अच्छा जी, बताएं क्या बात समझ नहीं आई? सर ये प्राइवेट वाली चीज सर इधर आके कंफ्यूज कर गई है। एज इन के वो तो समझ में आ गया कि हमने क्लास बनाई है, फिर हमने बाद में उसका ऑब्जेक्ट बनाया, वो ठीक है, लेकिन प्राइवेट में फिर उसको वैल्यू असाइन नहीं की, क्योंकि ये कंफ्यूज कर गया सर मुझे। ठीक है, सर देखिए प्राइवेट का मतलब कि हमने क्लास के अंदर उससे सब कुछ एक्सेस करना है और हम मेन के अंदर नहीं लेके जा सकते उन वैल्यूज को।
जी, ऐसे ही है। अभी हम आगे सर? देखें, आज तकरीबन हम 15-16 एग्जांपल्स देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी आप फिलहाल थ्योरी सुन लें। सर ये थ्योरी पता में क्या, बात सुन ले बेटा। क्लास के अंदर क्या-क्या हो सकता है, ठीक है? क्लास के अंदर या तो वेरिएबल्स हो सकते हैं या वेरिएबल्स हो सकते हैं, या क्या हो सकता है? फंक्शंस। फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है? क्लास के अंदर या वेरिएबल्स हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकते हैं, सिर्फ ये 2 चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छा, और अब इन दोनों चीज़ों की मज़ीद डिफरेंट 3 टाइप्स हो सकती हैं। अगर तो सारे के सारे वेरिएबल्स या फंक्शंस पब्लिक हुए, तो वो सब के सब बाहर एक्सेस हो सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में होते थे, ठीक है? अगर तो उनमें से एक भी या सारे प्राइवेट हुए, अगर एक प्राइवेट हुआ तो वो जो एक आपने वेरिएबल को प्राइवेट किया वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। जिस फंक्शन को आपने प्राइवेट कर दिया वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। जो पब्लिक हैं वो सारे के सारे हो, ठीक है? थ्योरी की समझ आ गई? यस सर। ठीक है, थ्योरी की समझ आ गई, सर ठीक है? सिंपल सी थ्योरी है कि अगर तो कोई वेरिएबल पब्लिक होगा तो वो क्लास से बाहर एक्सेस हो जाएगा, अगर तो कोई फंक्शन पब्लिक होगा तो क्लास से बाहर एक्सेस हो जाएगा, और अगर तो कोई फंक्शन या वेरिएबल प्राइवेट होगा तो वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है? क्लास से बाहर आपको पता है जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद एक्सेस नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये है कि सिंटैक्स क्या है? थ्योरी की समझ आ गई? अब क्वेश्चन ये है कि सिंटैक्स क्या है, कि हमने पब्लिक कैसे लिखना है और प्राइवेट कैसे लिखना है। ये बात समझ नहीं आई ना? ठीक है? इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है? इसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक और बात कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं या क्लास के अंदर कोई फंक्शन लिखने हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सब के सब क्या होते हैं? प्राइवेट। जी, प्राइवेट होते हैं। क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप कोई वेरिएबल बनाते हो या फंक्शन बनाते हो तो वो क्या होता है? प्राइवेट। प्राइवेट होता है, ऐसे याद कर लें, ठीक है? अच्छा देखें, अब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक? हमें मेंशन करना पड़ता है, ये पब्लिक है, प्राइवेट है, ये प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, ये देखें क्लास की डेफिनेशन में दोबारा आ जाएं, ये देखें, ये जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, इधर से लेकर इधर तक आप लोग दोबारा आ जाएं। इधर हमने कोई मेंशन तो नहीं किया ना, ये तो कमेंट्स हैं कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है, तो मेंशन नहीं किया। मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब है ये प्राइवेट है, ठीक है? मेंशन कैसे करते हैं इसका सिंटैक्स अभी हमने सीखना है। यहाँ पे हम आए टेस्ट डॉट टी, ठीक है? टी डॉट एक्स, यहाँ पे एरर आएगा। एरर इस वजह से आएगा क्योंकि आप इसे टी एक्स को क्लास से बाहर एक्सेस कर रहे हो। क्लास से बाहर ही है ना, देखिए क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड हो जाती है, ऐसे ही है ना? तो ये मेन से बाहर है, तो यहाँ से जब आप आते हो यहाँ पे एरर शो, समझ आ गई? एक दो एग्जांपल्स और यस देखते सर। हैं, ठीक है? सर अभी मुझे नहीं फिलहाल समझ यहाँ आई पे इस रुकें, बात की। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ये सर एग्जांपल देखें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर क्लास जो है वो मेन में नहीं बन सकती? नहीं, जिस तरह से देखें स्ट्रक्चर मेन में नहीं बन सकता था, इसी तरह क्लास में नहीं बन सकती। सर ठीक। जी, नजर आ रहा है अब आपको जो मैंने यस सर। ग्रीन कलर ये सर से आ रहा है। एक्स बनाया है, क्या आपको नजर आ रहा है? जी जी सर आ रहा यस सर। है। अच्छा जी, अब जी एग्जांपल देखें जरा। क्लास देखें स्टूडेंट्स, अब देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब क्या हो रहा है? क्लास के अंदर आ जाएं। क्लास के अंदर हमारे पास जस्ट 3 लाइन्स हैं। ये लाइन के इस लाइन में क्या हो रहा है? एक एक्स वेरिएबल बन रहा है इंटीजर टाइप, ठीक है? और हमने कहीं मेंशन नहीं किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ? प्राइवेट हुआ, ठीक है? इस लाइन में क्या हो रहा है? एक ए टाइप का वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन रहा है जिसका नाम क्या है? ए, और इससे ऊपर हमने लिख दिया पब्लिक। ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया पब्लिक, ठीक है? एक्सेस स्पेसिफायर जब आपने लगाने होते हैं तो हम इस तरह से लगाते हैं पब्लिक।
हमने लिख दिया पब्लिक कॉलन, ठीक है। अब क्या होगा, ये जहां से आपने पब्लिक लिखा है इससे नीचे जितनी भी आपके पास वेरिएबल्स आएंगे या फंक्शंस आएंगे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो जाएंगे, सॉरी बाय डिफॉल्ट नहीं पब्लिक हो जाएंगे, क्योंकि आपने ऊपर पब्लिक लिख दिया, ठीक है। इसकी कोई ब्रैकेट्स नहीं होती, ठीक है। जिस तरह से अब हम इफ एल्स लगाते थे तो उसके ब्लॉक की ब्रैकेट्स होती थी, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट नहीं, क्लास की ब्रैकेट होती हैं लेकिन एक्सेस स्पेसिफायर की ब्रैकेट्स नहीं आती। समझ आ गई है? अच्छा देखिए, अब आगे हम मजीद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ आ जाएगी। अब जरा इधर आ जाए, मेन में आ जाए, स्टूडेंट्स मेन में आ जाए। मेन आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इधर हमने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल टी। अब देखें एक्स क्या है, प्राइवेट है, टी डॉट एक्स किया तो एरर आ गया, ठीक है। इस लाइन में भी एरर आया और इस लाइन में भी एरर आया क्योंकि ये प्राइवेट थे, ठीक है। अब जरा इधर आ जाए, इधर आ जाए, ठीक है, जिधर अभी मैं ये शो कर रहा हूँ, इधर आ जाए। अब यहाँ पे मैंने किया टी डॉट ए, टी डॉट ए किया तो ठीक है, ये कोई एरर नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंपाइलर एरर नहीं देगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 की वैल्यू जाके असाइन हो जाएगी इस वाले ए को, 5 की वैल्यू इधर आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सी आउट टी डॉट ए, आपके पास यहाँ पे 5 की वैल्यू शो हो जाएगी। समझ आ गई है? जरा इसको एक मिनट देखें, इसी कोड को। जी स्टूडेंट्स, समझ आ गई? यस सर। यस सर। एक मिनट देख लें फिर आगे चलते हैं। ओके सर। नेक्स्ट एग्जांपल करें। यस सर। जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। जहाँ पर Yes, मैंने sir. ब्लू कलर से क्रॉस बनाया है। यस सर। अच्छा जी, अब इस एग्जांपल को देखते हैं। ये देखें, जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास एंड हो रही है। क्लास का नाम क्या है, माई क्लास, ठीक है। इस क्लास के अंदर कितने वेरिएबल्स हमने बनाए हैं? सर दो बनाए, एक इंट दो माय नम वेरिएबल्स और एक बनाए हैं, गुड शाबाश, name ठीक है। and एक my माई string. नम का है और एक माई स्ट्रिंग का है, ठीक है। और इन दोनों का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? पब्लिक। पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक का मतलब है, आपको समझ आ गया है कि क्लास से बाहर हम इसे कहीं भी अब यूज कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, माई ओबीजे, ठीक है। और अब हम इन दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं, माई ओबीजे डॉट माई नम, इसमें हमने 15 असाइन कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे आगे 15 स्टोर हो गया है। और माई ओबीजे डॉट माई स्ट्रिंग में हमने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, मैंने लिख दिया सम टेक्स्ट, इसका मतलब यहाँ पर आगे सम टेक्स्ट असाइन हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास वैल्यूज तो असाइन हो गई हैं। इधर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सी आउट माई ओबीजे डॉट माई नम और माई स्ट्रिंग। समझ आ गई? यस सर। अच्छा जी, प्रिंट अब हो आगे रहा है। चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास का नेम क्या है जो अभी मैंने हाईलाइट किया है? क्लास का नेम क्या है? माय क्लास। माय क्लास। और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? 2। 2 वेरिएबल्स हैं। अच्छा, और इधर हमने कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन किया है? नो सर। नो सर। सर। नो किया है। तो नहीं किया तो इसका मतलब है क्या होगा? दोनों प्राइवेट। प्राइवेट। प्राइवेट होंगे। अच्छा, अब आपको समझ भी आ गई है सारी स्टोरी की। यहाँ इधर आ जाएं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है माई ओबीजे डॉट नाम, इसमें हमने क्या साइन कर दिया? 15। जैसे ही ये आप काम करेंगे तो क्या होगा? फ्री स्टोर हो जाएगा। दोबारा एरर सोचें। आएगा सर। एरर आएगा। एरर आएगा, शाबाश, ठीक है। इधर एरर आएगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट थे। ओ यस हम सर। क्लास से बाहर इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। इधर भी एरर, इधर भी एरर, और सारा नीचे एरर ही है। नेक्स्ट एग्जांपल। यानी प्रोग्राम नहीं चलेगा सर? जी प्रोग्राम नहीं चलेगा, प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन एरर आएगा। ठीक हो गया। ठीक है। जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इधर क्या हो रहा है देखें। एक और हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है? माय क्लास। देखें क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। इस क्लास के अंदर, सॉरी, इधर से स्टार्ट हो रही है और इधर एंड हो रही है। इस क्लास के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? सर एक सर। ठीक है। एक वेरिएबल है, नाम क्या है? माय मेथड। माय मेथड। माय मेथड वेरिएबल है। अलीजे क्या हो गया? माय मेथड वेरिएबल है? नहीं सर। फंक्शन है सर। फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है, आपको पता है ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है? देखिए फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। और क्या बचा इस क्लास में? एक आपके पास पब्लिक एक्सेसिफायर है, ठीक है। एक्सेसिफायर है, ये क्या है? पब्लिक है, ठीक है। इसका मतलब है इस क्लास के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, जस्ट एक मेथड है। मेथड का नाम माय मेथड है और वो पब्लिक, ठीक है। जैसे ही आपको चीज़ें क्लियर हुई, कंपाइलर ने ये रीड किया तो उसे पता चल गया कि ये जो मेथड है क्लास से बाहर भी यूज़ हो सकता है। अब हम इस मेन में आ जाएं। मेन में आ जाएं तो माय क्लास, आगे उसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम लगा दिया, ठीक है। अब माय ओबीजे डॉट माई मेथड, यहाँ पे मेथड कॉल हो गया। आपके पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आ जाएगी। गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब ये क्लास है, इधर से स्टार्ट हो रही है और इधर एंड हो रही है, ठीक है। और इस क्लास के अंदर कितने फंक्शंस हैं, कितने मेथड्स हैं? सर एक फंक्शन है। एक फंक्शन है सर। और प्राइवेट है। ठीक है, एक फंक्शन है वो प्राइवेट है, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट है तो कंपाइलर को पता चल गया कि मेन से आगे, मेन में ये एक्सेस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या हुआ, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना माई ओबीजे डॉट माई मेथड। अब इधर क्या हुआ? एरर। जी यहाँ पे एरर शो होगा, ठीक है।
समझ आ गई? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इस कोड को देखें, इसमें क्या चेंजिंग है। सर समझ आया? इसमें जो फंक्शन है मेथड का वो क्लास के बाहर मूव किया हुआ है। जी गुड। और सर क्लास के अंदर इसको कॉल किया हुआ है आपने फंक्शन को? जी देखते हैं, जरा कंपाइल करते हैं दोबारा से, ठीक है। आपको पता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है, ठीक है। मेन में जैसी कंपाइलर इधर आया माई क्लास माई ओबीजे, तो कंपाइलर को ये पता चल गया कि यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड क्लास है जिसका नाम क्या है, माई क्लास। अब वो माई क्लास की डेफिनेशन देखने के लिए सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसे माई क्लास की डेफिनेशन इधर मिल गई। देखिए जरा, माई क्लास की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। और इसके अंदर माई क्लास के अंदर कितने फंक्शंस हैं, कितने वेरिएबल्स हैं? कोई वेरिएबल नहीं है और हमारे पास जस्ट एक मेथड है या एक फंक्शन है और उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक, ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल से पहले जो हमने एग्जांपल्स देखी थी उसमें फंक्शन की डेफिनेशन विद इन द क्लास थी, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन आप क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं और क्लास से बाहर भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने फंक्शन की डेफिनेशन क्लास से बाहर लिखनी है तो उसका सिंटैक्स क्या है वो हम देख लें, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब मैं आपको पहले सीक्वेंस बता दूं कि कंपाइलर किस सीक्वेंस से चलेगा। सबसे पहले इधर आएगा वो, आपको पता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इधर आ गया वो, क्योंकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है मेन से, वो इधर आ गया। उसके बाद जैसे उसने देखा माई क्लास, तो वो माई क्लास के नाम पे कोई सी क्लास को सर्च करने के लिए चला गया। वो आप इसके डेफिनेशन ऊपर भी लिख सकते हैं, मेन से ऊपर भी लिख सकते हैं और मेन से नीचे भी लिख सकते हैं और उसे यहाँ पे सपोज उसकी डेफिनेशन मिल गई, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये हो गया, डेफिनेशन मिल गई। अब डेफिनेशन मिल गई तो पब्लिक, आपको पता है पब्लिक का क्या पर्पस है, माई मेथड। जैसे ही उसे यहाँ पे सेमी कॉलन नजर आया, ठीक है, अगर तो उसे यहाँ पे सेमी कॉलन ना नजर आता तो फिर कंपाइलर क्या सर्च करता, कंपाइलर की एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होती, माई मेथड की डेफिनेशन। लेकिन उसे यहाँ पे सेमी कॉलन नजर आ गया तो उसका मतलब ये है कंपाइलर को ये पता लगेगा कि इसकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास है, ठीक है। अब वो यहाँ पर आ गया, सेकंड में वो अब यहाँ से निकल जाएगा, दोबारा क्लास से नीचे उसकी डेफिनेशन देखेगा कि कहीं है या नहीं। थर्ड स्टेप ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि ये जो फंक्शन था माई मेथड, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। और माई क्लास का रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेथड किस क्लास का है, ये माई क्लास का, ठीक है। हमने क्लास भी यहाँ पे मेंशन करनी होती है। अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन क्लास से बाहर लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिंटैक्स क्या है, आपने रिटर्न टाइप देनी होती है, उसके बाद क्लास का नाम लिखना होता है, किस क्लास का फंक्शन है, उसके बाद आपके पास दो कॉलन है ये, उसके बाद हमने मेथड का नाम लिखना होता है, यहाँ पे माई मेथड, ठीक है। अब ये उसकी डेफिनेशन में हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी कंटेंट है, फंक्शन का कंटेंट है, ये आपको पता है एक लाइन भी हो सकती है, एक से ज़्यादा लाइंस भी हो सकती हैं। यहाँ पे हमने जो भी लिखना था फंक्शन की डेफिनेशन में हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कंपाइलर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर थर्ड में आएगा यहाँ पे, अब जाके इस लाइन के अगेंस्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। इसको देख लें ज़रा दोबारा, एक मिनट इस प्रोग्राम को देख लें फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, आगे चलें। सर जी सर अगर ये हमारे मेथड फंक्शन अगर ये पब्लिक ना होता प्राइवेट होता तब भी हम इसको बाहर कर सकते थे डिफाइन। जी शाबाश। अगर ये पब्लिक ना होता तब भी हम इसे बाहर कर सकते थे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमें आंखों से तो ये क्लास से बाहर नजर आ रहा है, लेकिन ये क्लास का पार्ट है, ठीक है। क्लास का पार्ट इस वजह से है कि ये देखें यहाँ पे उसने माई क्लास लिखा हुआ है। ओके सर। कि इसी तरह से है कि आपने क्लास के अंदर उसकी डेफिनेशन लिखी। सर की आवाज नहीं आ रही। जी जी, मैं बोलूँगा तो आ जाएगी ना। आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये अंडरस्टैंड कर लें। सर पहले भी इससे पहले भी कट रही थी, तो नेट इशू है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को तो आ रही है शायद। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया, आगे चलें। यस सर। जी स्टूडेंट्स, अब इस एग्जांपल को देखें। लास्ट एग्जांपल में जिस फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्लास से बाहर की थी वो सिंपल फंक्शन था, कोई वैल्यू एज अ पैरामीटर नहीं ले रहा था और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा था। जबकि यहाँ पर हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो पैरामीटर में वैल्यू ले भी रहा है और रिटर्न भी कर रहा है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है। आपको पता है कंपाइलर इधर आएगा, क्लास का नाम क्या है कार, उसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है माई ओबीजे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जैसे ही कंपाइलर इधर आएगा तो वो कार क्लास की डेफिनेशन को देखेगा, उसके कंटेंट को देखेगा कि किधर है, ठीक है, क्योंकि ये यूजर डिफाइन क्लास है, उसे यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है, कार में, ठीक है। कार में अब क्या हो रहा है, पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक है और इसके फंक्शन का नाम क्या है स्पीड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर टाइप की, फंक्शन का नाम स्पीड है और इस फंक्शन में कोई पैरामीटर पास हो रहा है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। और एक हमने लोकल वेरिएबल बनाया है मैक्स स्पीड का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको पता है, माई ओबीजे डॉट स्पीड एक फंक्शन कॉल हो गया और उसमें 200 पास हो गया। अब वो पहले 200 यहाँ पर जाएगा, ठीक है, पहले यहाँ से 200 इधर पहुँच गया, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बाहर है तो वो 200 इधर पहुँच, ठीक है। आपको पता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फंक्शन के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद 200 क्या होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न किसको होगा, जहाँ से वो कॉल हुआ, ठीक है, कॉल किधर से हुआ था इस जगह पे, वो वापस आ जाएगा इस जगह पे, आपके पास रिटर्न हो जाएगा 200 सी आउट में, ठीक है। अभी वीडियो एंड होने वाली है, अभी हम दोबारा क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसी एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। सर जी रिकॉर्डिंग आप सेंड करेंगे ग्रुप में? जी ओके सर।